चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने खोला खजाना, अब मनरेगा मजदूरों को मिलेगा ज्यादा पैसा, 10.6% तक बढ़ाई गई मजदूरी। 600 से ज्यादा वकीलों ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को लिखा पत्र, खास समूहों को लेकर जताई गई चिंता। पश्चिम बंगाल के निर्वाचन क्षेत्र कृष्णानगर में प्रचार करने जाएंगी टीएमसी नेता, ईडी के समन पर आज नहीं पेश होंगी महुआ मोइत्रा। पीलीभीत की जनता के नाम वरुण गांधी का पत्र, बोले आपके साथ रिश्ता राजनीतिक गुना भाग से ऊपर है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिए जाने वाले कार्यक्रम में हुए शामिल। कोर्ट में सुनवाई से पहले बोले अरविंद केजरीवाल, ये राजनीतिक षड्यंत्र है, जनता इसका जवाब देगी। लोकसभा चुनाव के लिए बिहार में फाइनल हुआ महागठबंधन का सीट शेयरिंग फॉर्मूला, आज दोपहर पटना में करेगी ऐलान। सुनीता केजरीवाल की बयान, बोली दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत ठीक नहीं, उन्हें परेशान किया जा रहा है। सीएम एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे एक्टर गोविंदा, करीना कपूर और करिश्मा कपूर भी साथ। बिहार के पूर्णिया से चुनाव लड़ने पर अरे पप्पू यादव, आरजेडी ने उतारी अपनी उम्मीदवार। चिराग पासवान ने अपनाया पशुपति कुमार पारस के लिए नरम रुख, बोला जो चाचा चाहेंगे वही होगा। यूपी में लोकसभा चुनाव को लेकर सपा ने 18 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की, अखिलेश शिवपाल के साथ ही प्रोफेसर रामगोपाल भी करेंगे प्रचार। वरुण गांधी ने पीलीभीत की जनता से कर दी बड़ी अपील, निर्वाचन क्षेत्र की जनता के नाम लिखी इमोशनल चिट्ठी, कहा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म होने नहीं दूंगा और कहा कि आपका था, हूं और रहूंगा। भदोही जिले के ज्ञानपुर विधानसभा से पूर्व विधायक बाहुबली विजय मिश्रा की दिल्ली और प्रयागराज में 113 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कैसे दिया था कांवड़ यात्रा शुरू करने का आदेश। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा को शुरू करने का फैसला बहुत ही कठिन था। यूपी के रामपुर में एक म्यान में दो तलवार, अब आजम पीछे हटेंगे या अखिलेश होंगे बेबस। रामपुर और मुरादाबाद सीट से सपा को दो प्रत्याशियों ने नामांकन किया दाखिल। धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, कहा कि जिस तरह अयोध्या में भगवान रामलला विराजमान हुए और पत्ता भी नहीं हिला, ठीक वैसे ही मथुरा में ठाकुर जी बैठेंगे। उन्होंने कहा कि ये देश रघुवर का है, बाबर के खानदान का नहीं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज लोकसभा सीट से गठबंधन ने अपने उम्मीदवार का किया ऐलान, गठबंधन में ये सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में गई। मुरादाबाद से टिकट को लेकर एसपी में घमासान, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के निर्णयों पर मुरादाबाद और रामपुर सीट को लेकर उठाए गए सवाल। केंद्र सरकार ने मनरेगा से जुड़े संशोधन का नोटिफिकेशन किया जारी, बढ़ेगी मजदूरी। भारत ने आईपीओ में पाकिस्तान को दिखाया आईना, कहा लोकतंत्र पर न दें उपदेश। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव में उतरने से उन्होंने पैसों की कमी का हवाला देते हुए कर दिया इनकार। ओपी जिंदल ग्रुप की चेयरमैन सावित्री जिंदल भारत के टॉप अरबपतियों की लिस्ट में देश की सबसे अमीर महिला ने छोड़ा कांग्रेस का हाथ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी, इसके बाद भी भारतीय बाजार में तेल की कीमतों में कोई तब्दीली देखने को नहीं मिली। दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये लीटर से कम बनी हुई है, तो वहीं बिहार के इलाकों में 100 रुपये के पार है पेट्रोल डीजल की कीमत। भारतीय सरफरा बाजार में सोना और चांदी हुआ सस्ता, सोने की कीमत 66,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 73,000 रुपये प्रति किलो से अधिक। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हुए एक्टर गोविंदा लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चीफ असदुद्दीन अवैसी बिहार में 16 लोकसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को वकीलों के पत्र पर पीएम मोदी बोले, दूसरों को डराना कांग्रेस की पुरानी संस्कृति, 140 करोड़ भारतीयों ने ठुकराया। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल प्रियंका ने युवा रोशनी पर लगाया सियासी दांव, बेरोजगारों को दे रहे गारंटी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के शीर्ष खातों पर अमेरिकी टिप्पणी पर भारत ने कड़ा रुख जताया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि कानूनी प्रक्रियाएं केवल कानून के शासन द्वारा संचालित होती है, संस्थानों को बाहरी प्रभावों से बचाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं।
मौसम विभाग का बड़ा अपडेट, 40 डिग्री से ऊपर पहुंच सकता है पारा। अब चलने वाली है गर्म हवाएं अगले 5 दिन में। बिहार के कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह का बयान, कहा कि महागठबंधन में सब कुछ है ठीक। पूर्णिया, कटिहार, औरंगाबाद सीट के बारे में उन्होंने कहा कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ। पटना एयरपोर्ट पहुंचे सम्राट चौधरी। चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए पूरी मजबूती से लड़ रहा है और पूरी मजबूती से एनडीए 40 का 40 सीट जीतेगी। जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार ने चिराग पासवान पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि चिराग पासवान ने मुझे धोखा दिया है। जिस पार्टी में मेरे बराबर का कोई नेता नहीं, वहां मेरी जगह दूसरे को दिया टिकट। जमुई लोकसभा सीट से लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी अरुण भारती ने अपना नामांकन पर्चा किया दाखिल। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ असदुद्दीन अवैसी की पार्टी बिहार लोकसभा की 40 में से 5 सीटों में उतारेगी प्रत्याशी, जिसमें किशनगंज समेत सीमांचल की सीटें नहीं। इस बात की जानकारी पार्टी के एकलौते विधायक अख्तरुल ईमान ने पटना में दी। शिवसेना ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी की सूची। पहली लिस्ट में 8 उम्मीदवारों का ऐलान। यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के 13 ठिकानों पर ईडी ने की छापेमारी। अब तक 50 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बयान, बोली लगातार 3 तिमाहियों में वृद्धि दर 8% से अधिक रहना सकारात्मक संकेत। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी से पूछा सवाल, आतिशी के पास कहां से आया केजरीवाल का पत्र, बिना दस्तखत की चिट्ठी को बताया फ्रॉड। यूपी के सहारनपुर लोकसभा चुनाव को लेकर सत्ता संग्राम में भाजपा समर्थकों ने गिनाई उपलब्धियां। विपक्ष ने पेपर लीक को बनाया हथियार। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीटों के ऐलान की बारी। सीटें मिलने के बाद आज कांग्रेस प्रत्याशी करेगी घोषित। राजस्थान में सत्ता का संग्राम, विपक्षियों ने उठाया रेल और विकास का मुद्दा। भाजपा नेता बोले अटल अमृत योजना है विकास की गवाह। राजनीतिक में घमासान, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को वकीलों के पत्र पर पीएम मोदी के तंज पर कांग्रेस का पलटवार, कहा पाखंड की पराकाष्ठा। लोकसभा चुनाव को लेकर महुआ मोइत्रा से मुझे कोई डर नहीं, कृष्णानगर से भाजपा उम्मीदवार अमृता रॉय ने कही ये बात। अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के जिले में 6 माह के लिए बड़ा अफसपा, गृह मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नए सचिवालय मामले में अपील वापस लेने की अदालत ने दी अनुमति। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने तैयार की स्टार प्रचारकों की सूची। अमित शाह, जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री रहेंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री कवासी लखमा और विधायक देवेंद्र सिंह यादव पर ईडी की कार्रवाई। कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा रही है भारतीय जनता पार्टी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर महाविकास आघाड़ी में बढ़ी तकरार। शरद पवार हुए उद्धव ठाकरे से नाराज। अग्निवीर भर्ती योजना पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, बोले जरूरत पड़ी तो हम बदलाव के लिए तैयार। राजस्थान में सोनिया गांधी की सभाओं की मांग। सोनिया गांधी जयपुर के अलावा अन्य 1 या 2 सीटों पर कर सकती हैं बड़ी सभा। खड़गे, राहुल और प्रियंका भी जल्द शुरू करेंगी प्रचार अभियान। महाराष्ट्र के संगाली सीट पर दावा ठोक रावत का कांग्रेस पर निशाना, कहा कोई ऐसा कुछ न करें जिसका फायदा बीजेपी को हो। लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी पार्टियों से तोड़े 80,000 नेता, 1 लाख का लक्ष्य। गाजियाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी डॉली शर्मा ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोली विकास महिला सुरक्षा पर लड़ूंगी चुनाव। भाजपा प्रत्याशी अतुल गर्ग वही व्यक्ति हैं जो सरकार में रहते हुए भी कोरोना काल में लोगों को इलाज तक भी नहीं दिला पाए। झारखंड से भाजपा के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी कांग्रेस में हुए शामिल। उन्होंने भगवा पार्टी पर तानाशाही होने का लगाया आरोप। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की शिकायत। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत, बांदा जेल में बिगड़ी थी तबीयत। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद यूपी में हाई अलर्ट, कई जिलों में पुलिस का फ्लैग मार्च।